ये जो सूरत में आपको बताने लगा हूं ना, जितना मर्जी कुछ सख्त दिल भी इंसान हो, पत्थर दिल भी हो तो वो भी मोम हो जाता है। जितना भी कुछ संग दिल शख्स है ना, ये सूरत एक ही दिन पढ़ने से और इसको तसव्वुर में सिर्फ दम कर दें। अगर कुछ खिला पिला सकते हैं तो कुछ खिला पिला दें, वो आपकी मर्जी है। अगर आप आसानी के साथ खिला सकते हैं तो खिला दें, वरना तसव्वुर में ही पढ़ना काफ़ी हो जाता है। और जितना भी कुछ सख्त दिल इंसान हो, ये पढ़ने से फौरन, जिसको हम कहते हैं कि फौरन सिर्फ 3-4 मिनट के बाद आप इसका रिजल्ट देख लेना। वो शख्स आपसे जो नफ़रत करता है उसकी नफ़रत जल जाएगी और उसकी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाती है। और ये हकीकत है, अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर और बड़ी ताकत है। ये सूरह मुबारका कौन सी है? ये सूरह मुबारका हर शख्स को, बच्चे बच्चे को आती है। वो शख्स बड़ा बदनसीब है जो कहे कि मुझे ये सूरत नहीं याद। इस सूरह मुबारका को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। बस इसको पढ़ते जाएं और इसकी बरकतें देखते जाएं, और फिर कमालात इसके इतने ज़्यादा। देखें, ये सूरत के बेशुमार फ्यूज़ो बरक़ात हैं, बेशुमार। ये तो मोहब्बत की सूरत है। इसके अंदर देखिए अल्लाह ताला ने अपनी खूबियों का तज़किरा फरमाया है। इस सूरत के बारे में आता है कि ये जो सूरत है इसकी सिर्फ 7 आयात हैं, 7 आयात हैं और सिर्फ 7 मिनट के अंदर अंदर। बल्कि मैंने तो देखा, जब कोई बंदा ये अमल करके फ़ारग होता है, तसव्वुर में सिर्फ आंखें बंद करके वो अपनी शोहर का या बीवी का, भाई का, बहन का, जिसका तसव्वुर करता है कि मैंने फ़लाँ शख्स के दिल में चाहता हूँ कि मोहब्बत पैदा हो जाए, अभी वो दम करता है और उसके फ़ौरन बाद इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। अगर वो शख्स नाराज़ हो तो ख़ुद राब्ता कर लेता है, इसके करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए इसके कमालात ऐसे ऐसे भी हैं, लेकिन जो इसका आमिल बन जाता है ना, वो तो फिर यूँ समझे जैसे हम पंजाबी में कहते हैं सोने पे सुहागा। वो बंदा फिर कभी भी उसकी नफ़रत किसी के दिल में पैदा नहीं होती। हमेशा हर शख्स उसको मोहब्बत की निगाह से देखता है। अमल इंतहाई आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। ये सूरतुल फातिहा शरीफ है। सूरतुल फातिहा जो कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। आप हैरान होंगे कि हम इस सूरत को रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं बताया कि इस सूरत की बरकत इतनी है कि अगर इसको हम मोहब्बत के लिए पढ़ें और घर में इत्तफाक के लिए पढ़ें तो फौरी तौर पर इत्तफाक और मोहब्बत पैदा हो जाता है। और इसके बारे में बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं खुद नहीं बता रहा, मैं कोई वजीफ़े तो नहीं बनाता ना। देखिए, अल्लाह का कलाम है, इसकी तासीर है, इसकी ताकत है। वैसे भी है कि इसको जिस इरादे के साथ, जिस नीयत के साथ पढ़ते हैं, लेकिन नीयत जायज़ हो, मसला जायज़ हो, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है। और इसी तरह जिसके दिल में भी आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, वो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कोई सख्त अल्फाज ही नहीं है, यानी कि अल्लाह का कहर, जबर, दोज़ख और जितने इस तरह के सख्त अल्फाज हैं ना, वो इसके अंदर है ही नहीं। नफ़रत के अल्फाज ही नहीं, इसके अंदर सारे के सारे मोहब्बत वाले अल्फाज हैं। वैसे भी इस सूरत के बारे में आता है, जो बंदा इसको पढ़कर जो भी दुआ मांगता है, अगर उसकी शादी नहीं हो रही, वो शादी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह के फजलो करम से शादी हो जाती है। और इसके अलावा जितनी भी उस पर मुसीबतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, अल्लाह सारी दूर फरमा देता है। और इस सूरत के बारे में तफसीर कबीर में एक बात लिखी है कि जितना भी बंदा गुनाहगार हो, और इसलिए मैंने कहा कि जिसका कोई अमल असर नहीं कर रहा, जो वज़ाइफ कर कर के थक चुका है, वो इस सूरह मुबारका के एक मरतबा वजीफ़ा करके देख ले, फिर इसकी बरक़ात देखना किस कदर अल्लाह ताला उसको माला माल करता है। अब आपने देखना है ये है कि वो फरमाते हैं कि ये सूरत, एक बच्चा मकतब में जाकर सूरत फातिहा पढ़े, इसकी बरकत से अल्लाह 40 साल तक अजाब दूर फरमा देता है। जो शख्स किसी दुनियावी बला में फंस गया हो, बड़े से बड़ी मुश्किल, बड़े से बड़ी मुसीबत हो, अल्लाह के फजलो करम से इस सूरत की बरकत से वो सारी हार मुश्किल और मुसीबत से निकल जाता है। देखिए, बाज़ लोगों की शादियों के अंदर रुकावटें आ जाती हैं, बाज़ लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत और कुदूरत भर दी जाती है। बाज़ हासिद, कोई दो बोल रहे हैं, कोई आपस में उनका बोल चाल है, तो तीसरा देखने वाला हसद कर रहा होता है। वो कहता है कि ये क्यों आपस में बात कर रहे हैं। और ये आप एक शरबत तैयार करके अगर उसको पिला दें तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि उसका दिल मुनव्वर और नूर हो जाएगा, सारी कदूरत और नफ़रत निकल जाएगी। अल्लाह इसकी बरकत से मोहब्बत पैदा फरमा देगा। इसकी कितनी आयात हैं? सिर्फ 7 आयात हैं।
पढ़ने का। इस सूरत के बेशुमार फ्यूज़ व बरक़ात हैं। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस पाक भी, एक मरतबा एक फ़रिश्ते ने आसमान से नाज़िल होकर बरगह नबूवत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, आपको दो ऐसे नूर मिले हैं जो किसी नबी को नहीं मिले, और सूरतुल फातिहा और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरत फातिहा की मिसल न तौरात में नाज़िल हुई है, ना इंजील में, ना ज़बूर में कोई सूरत उतरी नहीं। तफसीर कबीर में अल्लाह ताला ने आसमान से 104 किताबें नाज़िल फरमाई और सहीफ़े, मगर 100 किताबों के अलूम 4 में रखे, तौरात, इंजील, ज़बूर। फिर इन 3 के अलूम अल्लाह ने कुरान में रख दिए हैं। फिर कुरान पाक के तमाम असलूब और मुफस्सल वो सूरत फातिहा में रखें। जिसने सूरतुल फातिहा पढ़ी गोया सारी आसमानी किताबें पढ़ ली। अब जो बंदा सारी आसमानी किताबें पढ़ कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, जिसको इतना सवाब मिल रहा हो कि इसने सारी आसमानी किताबें पढ़ रही हैं, वो फिर शख्स कितना खुश नसीब होगा। और जब ये सूरत नाज़िल हुई थी ना, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्ते ज़मीन पर नाज़िल हुए थे, ये सूरत लेकर आए थे। ये इतनी कमाल की सूरत है, इसलिए इस सूरत को हर नमाज के अंदर पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो जैसे हम पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना, इससे कम नहीं पढ़ना। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर वजाहत करना कुछ ज़रूरी नहीं होता। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक ये है कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा होते ही छींक आई थी आदम अलैहिस्सलाम को, आपने उस पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, तो अल्लाह ताला ने इसको इब्तिदा में लिख दिया और इसके जवाब में कहा यरहमुकल्लाह, छींकने वाले ने, तो यहदीकुमुल्लाह, और इसके जो बाद में सुनने वाला है वो कहे। हज़रत इंसान के मुँह से ये अल्फाज निकले थे। अल्हम्द में 8 हरूफ है और जन्नत के दरवाजे भी 8 हैं। तो जो शख्स सफ़ाई कल्ब से उसे पढ़ेगा, अल्लाह उसे जन्नत के 8 दरवाज़ों का मुस्तहिक बना देगा। ये इसके इतने कमालात हैं। मैं इसकी फजीलत की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ आपको यह इसके अलावा मैंने दौलत के हवाले से इस सूरत का बड़ा बताया कि एक शख्स वो जिसकी शादी नहीं हो रही थी इस वजह से कि वो उसका माली हालात ठीक नहीं थे। आगे वाले कहते थे भी तेरे पास रिज़्क नहीं है, दौलत नहीं है, हम क्यों अपनी बच्ची तो दो। फिर उसने अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का जिक्र करना शुरू किया और फिर ऐसा किया, ऐसा मगन हुआ कि उसके पास अपना घर, गाड़ी, सब कुछ, और वो लोग अब उसके पीछे पीछे थे कि आप हमारी बेटी का रिश्ता ले लें। तो इस कदर अल्लाह ताला मदद फरमा देता है जब बंदा इखलास के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह का हो जाता है। फिर अल्लाह फरमाता है अब तू जो भी मांगे, तू हुकूमत भी मांगे तो तुम्हें अता फरमा दूंगा। ये दुनिया क्या चीज़ है यार, तुम रब के होकर तो देखो। इसलिए कुरान पाक की तिलावत है और इसी तरह इसको पढ़ते रहा करें, इंशाल्लाह इसकी ढेरों बरकतें मिलती हैं। आप बजाय के बाकी दूसरे वजीफ़ों की तरफ जाएं, आप कुरान मजीद से वज़ाइफ किया करें, कुरान मजीद को पढ़ा करें। इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। लेकिन एक बात है कि इसको नाजायज़ आपने किसी काम के लिए नहीं पढ़ना। मसलन खाम खा किसी को अपने पीछे लगाने के लिए, उसको जलील करने के लिए, खाम खा किसी को अपने कदमों में लाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है ना ये गलत हैं। तो आपने किसी गलत नीयत से इस अमल को नहीं करना। आपके घर में जितने भी मसाइल हैं, मोहब्बत ना इत्तफाकी, लड़ाई झगड़े, अल्लाह के फजलो करम से इस सूरत की बरकत से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो शख्स जितनी भी बड़ी से बड़ी नफ़रत करता है ना, इंशाअल्लाह वो मोहब्बत में बदल जाएगी। अब इसके 2 तरीके हैं। अगर आपके घर में आबे ज़मज़म है तो उसके ऊपर पढ़ के दम कर दें। अगर आबे ज़मज़म नहीं तो अरके गुलाब ले लें, उसके ऊपर पढ़ कर दम कर दें। और वो अरके गुलाब या आबे ज़मज़म का जो पानी है वो आप अपनी बीवी को, शोहर को, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा तो सब उसको थोड़ा थोड़ा करके पिएँ। उसके अंदर और पानी शामिल कर लें, सादा पानी मिला लें। अगर अरके गुलाब भी नहीं मिल रहा, आबे ज़मज़म भी नहीं, तो सादे पानी के ऊपर भी, अगर सादा पानी भी नहीं तो चीनी के ऊपर आप दम करके वो चीनी किसी तरह भी अपने घर में आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से तमाम नफ़रतों का सफाया हो जाएगा, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मियाँ बीवी के दरमियान इसी तरह है, तो वो औरत इसको चीनी के ऊपर, पानी के ऊपर, या अगर वो दूर है, नाराज़ होकर वो छोड़ गया है, लड़ाई हुई है, वो दूसरे घर अपने मेके है, ये अपने घर, तो इसी तरह वो इस अमल को करे। कब करना है? ये आपने फजर की नमाज से पहले, यानी कि फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान इसको पढ़ना है, या तहज्जुद की नमाज के वक़्त आपने इसको पढ़ना है, या फजर की नमाज के फ़ौरन बाद सूरज निकलने से पहले भी पढ़ सकते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ उस वक़्त भी टाइम नहीं मिलता तो आप जब चाहें इस अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे अफजल वक़्त यही है कि फ़जर के बाद या फ़जर से पहले सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान इस सूरह मुबारका को पढ़ लें। तो तरीका मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है। अब आपने अव्वल दुरूद पाक जितनी तादाद में मैंने बताया उससे एक अदद भी कमी पेशी किए बगैर आपने इस सूरह मुबारका को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अलिफ लाम
को जो है वो मीम के साथ मिलाकर पढ़ना है। जो अर्रहमान अर्रहीम की जो मीम है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो मीम है, इस मीम को अलिफ लाम के साथ मिलाकर पढ़ना। मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। आखिर में आमीन भी पढ़ते जाएं। और उसके बाद आप देखें, आपने तसव्वुर और नियत जो है वो दुरुस्त रखना है, जो मैंने आपको अर्ज़ किया है। इसी तरह कोशिश करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें। और इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए जब पढ़ते हैं, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए तो सारी बात बन जाती है। तो आप इसको सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें कि अल्लाह ताला की बारगाह में फिर दुआ करें। जो दुआ करेंगे, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह वालों ने लिखी है, सूफिया ने लिखी है, कि जो भी फिर दुआ की जाएगी ना, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता, दुआ कबूल हो जाती है। अब इस सूरह मुबारका को आपने इसी तरतीब के साथ 100 बार पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में आपने दुआ करनी है और उसका तसव्वुर करें। अपना आपका शोहर है, उसका तसव्वुर करके आप ज़हन में लाकर, आंखों के सामने उसकी तस्वीर लाकर उसको तसव्वुर में दम कर दें और दुआ करें, या अल्लाह इसके दिल में नफ़रत को मिटा दे और मोहब्बत भर दे। इंशाअल्लाह ताला फिर देखिएगा नफ़रत मिट जाएगी, मोहब्बत भरी जाएगी। और इसको सिर्फ 2-3 दिन कर लें या एक दिन ही करना काफ़ी होगा। और चीनी के ऊपर जैसे मैंने कहा उस तरह आप दम करना चाहते हैं तो उस तरह करें।